એપોલો ટાયર્સે અમદાવાદમાં ગુજરાતની પ્રથમ ગો ધ ડિસ્ટન્સ પિચનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તારકચિહ્ન અગ્રણી ટાયર નિર્માતા એપોલો ટાયર્સે અમદાવાદમાં ગુજરાતની પ્રથમ ગો ધ ડિસ્ટન્સ પિચનું ઉદ્ઘાટન કરીને ભારતમાં પાયાના સ્તરે ફૂટબોલના વિકાસ અને ટકાઉપણું પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા ચાલુ રાખી. ગો ધ ડિસ્ટન્સ GTD પિચ એ એપોલો ટાયર દ્વારા કૃત્રિમ ફૂટબોલ પિચ માટે રમવાની સપાટી બનાવવા માટે તેના પોતાના ટાયરમાંથી 100% રિસાયકલ રબરનો ઉપયોગ કરીને એક ટકાઉ પહેલ છે. એપોલો ટાયર્સ રમતગમત અને ફિટનેસ સુધી પહોંચ બનાવવા માટે ટકાઉ મોડલ તરફ કામ કરી રહી છે. એપોલો ટાયર્સે અગાઉ 14 વિવિધ સ્થળોએ પિચ લોન્ચ કરી છે. એપોલો ટાયર્સના ભાગીદાર માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ ફૂટબોલ ક્લબના ઘર માન્ચેસ્ટરમાં આઇકોનિક ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડના નોર્થ સ્ટેન્ડ પાસે પ્રથમ ગો ધ ડિસ્ટન્સ પિચ ખોલવામાં આવી હતી. હોટફટ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથેની ભાગીદારીમાં આજે અમદાવાદમાં 15મી GTD પિચ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જે સમગ્ર ભારત, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને થાઇલેન્ડમાં પુનઃઉપયોગી ટાયર આધારિત સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓના વધતા નેટવર્ક સાથે જોડાય છે. આ મહત્વપૂર્ણ અવસરે ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહિલા ટીમની ગોલકીપર અદિતિ ચૌહાણ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય પુરુષ ટીમના ભૂતપૂર્વ સભ્ય રોબિન સિંહની હાજરી જોવા મળી હતી. તેમની સહભાગિતા પાયાના સ્તરે રમતગમત, ખાસ કરીને ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવા અને ટકાઉ પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવી પહેલોના મહત્વને રેખાંકિત કરે છે. આમાંની દરેક ફૂટબોલ પિચ આશરે 1500 કારના ટાયરનો ઉપયોગ કરે છે. પિચોને સ્તર આપવા માટે ટાયરને વાપરી શકાય તેવા ક્રમ રબરમાં કાપવામાં આવે છે. 160 ફૂટ 190 ફૂટની ફૂટબોલ પિચમાં લગભગ 7500 કિલોગ્રામ ક્રમ રબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સુરક્ષિત મેદાન બનાવવામાં મદદ કરે છે અને પિચોની ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે. जो फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न है उसकी बात करें तो डेफिनेटली वीव कम अ लॉन्ग वे. पहले आई रिमेंबर जब मैंने खेला था तो सालों बीत जाते थे, हमने एक भी कंपेटिटिव मैच नहीं खेलते थे. तो उन टर्म्स में वी डिडंट हैव IWL कंपेटिटिव फुटबॉल लीग, स्टेट लेवल में लीग नहीं थी, नेशनल लेवल पे लीग नहीं थी. सो वो सारी चीज़ें अब डेवलप हुई. ऑफ कोर्स नेशनल लीग भी अब थोड़ी और प्रोफेशनल हो रही है, मोर इंटरनेशनल मैचेस, उसके वजह से परफॉर्मेंस भी आ रही है. एंड होपफुली एशियन गेम्स में भी टीम अच्छा करेगी. सेकेंड राउंड ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी खेलेगी नवंबर में. तो बहुत सारे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कंपेटिटिव मैचेस आ गए हैं. और पर अभी जो ट्रेंड हम देख रहे हैं विमेंस वर्ल्ड कप में भी कि अब छोटी बड़ी कोई टीम्स नहीं रही है. वो कंपटीशन इतना टाइट हो चुका है. वो जो गैप था टॉप कंट्रीज़ और मे बी जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, वो रिड्यूस हो गया ड्रामेटिकली. एंड ग्रास रूट प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो क्लब लेवल पे फुटबॉलर्स देखते हैं वो हमारे जैसे प्लेयर्स यहाँ से खेलते हुए आए हैं, या तो यहाँ से या तो एक मिट्टी की फुटबॉल पिच से. तो यहीं से प्लेयर्स मिलते हैं. जो ऊपर प्लेयर होते हैं उनकी जर्नी ऐसे ही ग्राउंड से शुरू होती है, और जब हमको हेल्प मिल रही है अपोलो जैसे कंपनी से उसको आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा भी एक्सपोजर देने के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हर एक बूंद से समुंदर बनता है. ये वो एक बूंद है जो आगे हम लोग को उस वर्ल्ड कप की ड्रीम की तरफ लेके जाएगी. हम 24 से बात कर रहे थे जी. इसके बाद बात हुई कि भाई इंडियन फुटबॉल किस दिशा में जा रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी वेल. रिसेंटली वी हैव डन वेल एंड यू एंटर्ड इन 100 आल्सो. व्हाट डू यू फील, हाउ मच लॉन्ग जर्नी, कितनी लंबी जर्नी होगी हम से अराउंड 90, 80, 50 उसमें आ सके? आई थिंक नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन मेड सो सॉलिड. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. जर्नी इज़ ऑलवेज लॉन्ग. जैसे आपने बोला, ग्रोथ कहाँ है? अपवर्ड्स है. आपने कल्याण सर से भी बात की थी, उन्होंने भी यही बताया होगा कि अपवर्ड्स है. एंड आई थिंक वो ग्रोथ में सबका उतना ही पार्ट है. आई डोंट थिंक जस्ट फॉर मेंस बट इवन वुमेन्स फुटबॉल ग्रोथ अपवर्ड्स है. द ग्रोथ हैज़ टू बी कंटिन्यूस. एंड उसमें जो भी हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमको अब दिखने को मिल रही है, उसी की वजह से हमको अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं. पहले हमारे क्वेश्चंस उठते थे फ्रॉम द न्यूज़ रूम की फ्रेंडली गेम्स किधर है, रैंकिंग कैसे बढ़ेगी. अब वो क्वेश्चंस हो रहे हैं कि हम नेशनल कैंप कब होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज गेम्स इतनी सारी आ रही हैं. सो दैट इज़ अ साइन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ. एंड उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ फ्रॉम दिस ग्राउंड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल, और वो जर्नी आएगी.